Assalamualaikum student, this is lecture number 3 class 5 science chapter number 1 the brain and the nerves page number 5 the topic is about the reflex section. तो first हम पढ़ेंगे what is the reflex mean. reflex होता है कि किसी भी चीज़ ये एबिलिटी होना कि हम रिएक्ट करें क्विकली, हमें रिस्पॉन्स जितना जल्दी हम करेंगे उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स. और रिफ्लेक्स सेक्शंस क्या होते हैं? एक ऑटोमेटिकली जो जनरेट होता है रिस्पॉन्स और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, यानी कि एक ऐसा रिस्पॉन्स जिसके ऊपर हम खुद काबू ना रख सकें बल्कि वो अनकॉन्शियसली हो. देन हम एक्सप्लेन करेंगे रिफ्लेक्स सेक्शन को विद एग्जांपल. और इसमें आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई है पेज नंबर 5 के ऊपर, उन्होंने एक हमें पिन, निडल और कोई भी नुकीली चीज़ की एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल आप चल रहे हैं वाइल वॉकिंग, आप कि कोई पाँव में कोई पिन या कुछ भी ऐसा चुभ जाता है. तो अब जब ये चुभा है तो नॉर्मल सा है कि आप सोचेंगे नहीं कि अच्छा ये तो नुकीला है, इट्स पेनफुल और समथिंग एल्स. आप फटाफट उधर से अपना पाँव को पीछे करेंगे और इसमें नैनो सेकंड्स यानी कि सेकंड से भी कम लगेगा ये सोचने में कि ये स्पाइनी है या नहीं है, नुकीला है या नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर आपके हाथ पर कोई नुकीली चीज़ लग जाती है तो ये सोचने से पहले ही कि अच्छा ये नुकीली है या नहीं है, आपकी उंगली खुद ब खुद पीछे हो जाएगी. तो ये है रिफ्लेक्स एक्शन. इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है और ऑटोमेटिकली जनरेट होता है. इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है टूवर्ड्स अवर स्पाइनल कॉर्ड. हमने लास्ट टाइम नर्व्स में पढ़ा था कि हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स एंडिंग मौजूद होती हैं. इवन द लास्ट टिप ऑफ आवर फीट पे भी नर्व एंडिंग मौजूद है. तो अगर वहाँ पर सपोज दैट पिंच हुआ है तो सेंसरी नर्व्स जो वहाँ पर मौजूद हैं वो उस मैसेज को जल्दी से स्पाइनल कॉर्ड के पास लेकर जाएंगी. स्पाइनल कॉर्ड वो मैसेज से एक रिस्पॉन्स जनरेट करेंगी. तो और वो रिस्पॉन्स जो है वो मोटर नर्व्स के थ्रू वापस उस एरिया पर जाएगा जहाँ पर वो दर्द होगी. और वो मोटर नर्व वो रिस्पॉन्स भी जनरेट करती है कि उसने उस वक़्त उस पाँव ने क्या करना है, यानी कि ये मोटर नर्व रिस्पॉन्स लेकर गई है टूवर्ड्स द मसल्स. ये मसल्स मूवमेंट करेंगे और वहाँ से पाँव हट जाएगा. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द रिफ्लेक्स सेक्शन. नाउ आपकी बुक में उन्होंने डिस्कस एंड द आंसर के में एक क्वेश्चन दिया है कि कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ द रिफ्लेक्स सेक्शन. तो इसके लिए एक छोटा सा क्लिप आप लोग देखेंगे. What happened if you put your hand on a hot pan? You suddenly put it away. Why is it that so? This is because of reflex action, which command us to do it. आपने एक वीडियो में देखा जिसमें एक कार्टून हाथ रखकर पैन पे चेक कर रहा है कि ये गर्म है या नहीं. तो अगर आपने कभी भी आपका कभी गर्म चीज़ पर हाथ पड़े तो आप उधर अगर वो गर्म है तो आपको सेकंड से भी कम लगेगा उसको हाथ से उठाने के लिए. हमारा रिस्पॉन्स इतनी तेज़ी से जनरेट होता है. तो ये दिस इज़ अनदर रिस्पॉन्स, अनदर एग्जांपल ऑफ द रिफ्लेक्स सेक्शन एंड द रिस्पॉन्स आल्सो. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ द रिफ्लेक्स सेक्शन. हमारी आंख, ये बहुत ही सिंपल सा एक्शन है जो हम अपनी आम रूटीन में करते हैं. अगर बहुत तेज़ रोशनी आपकी आंख के ऊपर पड़ती है तो क्या होता है भाई, आप हम लोग इसको नोट भी नहीं करते, लेकिन बहुत तेज़ रोशनी जब हमारी आंख पर डलती है तो ऑटोमेटिकली हमारी आंख बंद हो जाती है. हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये तेज़ रोशनी हमें तकलीफ़ दे रही है या ब्लाइंडनेस, टेम्प्रेरी ब्लाइंडनेस हो रही है. उसी वक्त हमारी आंखें बंद हो जाना है. दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ द रिफ्लेक्स सेक्शन. सो क्लास आपके पेज नंबर 5 के ऊपर कॉन्सेप्ट चेक दिया गया है, दिस येलो बॉक्स. इसके अंदर उन्होंने हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. तो बेसिकली ये हमारे लास्ट लेक्चर से जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ द ब्रेन पढ़े थे. यू कैन सॉल्व इट, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप ग्रुप में इजीली हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं. सो दिस इज़ योर क्लास वर्क, जस्ट डू इट ऑन द बुक एंड देन यू कैन सेंड दिस ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप सो आई कैन चेक इट. सो क्लास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 6 के ऊपर, सेंस ऑर्गन. सेंस ऑर्गन में आज हम पढ़ेंगे दी आई. आई हमारा मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का. और आई का जो हम आउटर स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे पहले हम उसका आउटर स्ट्रक्चर देखेंगे. आई जो है वो 2 सॉकेट्स में मौजूद होती है. सॉकेट्स का यहाँ पर जिक्र किया गया है जिसको हम खाना या ब्लॉक भी कह सकते हैं. ब्लॉक्स में मौजूद होती है और ये जो ब्लॉक्स हैं ये बेसिकली स्कल का हिस्सा होता है, खोपड़ी का हिस्सा होते हैं. तो बेसिकली ये प्रोटेक्टेड होती है बाय द स्कल. और स्कल जो है वो आपको पता है कि बहुत ही मजबूत हमारी हड्डी है जो हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती है. तो ये बेसिकली बहुत ही प्रोटेक्टिव कवरिंग में मौजूद होती हैं.
देन हम आई का अच्छा, ये जो सॉकेट है इसको तो आपकी बुक में सॉकेट कहा गया है, बट इसका अगर हम नेम देखेंगे तो ये ऑर्बिटल कैविटी कहलाती है, लेकिन ये आपकी बुक में नहीं दिया गया। ये एज एन इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ कि जिधर आंखें मौजूद होती हैं उस खोपड़ी के हिस्से में, उस सॉकेट्स को हम ऑर्बिटल कैविटी भी कहते हैं। देन हम चलते हैं अपने आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द आई की तरफ। तो आई का जो हमारी जो स्किन जो कवर करती है हमारी आई को, जिससे हम ब्लिंकिंग भी करते हैं, इट्स नॉन एज आईलिड। लिड मतलब ढक्कन, आप इसे याद रख सकते हैं, और आईलिड यानी कि आंख का ढक्कन, आंख की प्रोटेक्टिंग के लिए जो कवर होता है उसे हम आईलिड कहते हैं। देन आता है आई लैशेज, जो बाल मौजूद होते हैं हमारी आंख के आईलिड के ऊपर, उसे हम कहते हैं आई लैशेज। आई लैशेज और आईलिड का प्रोटेक्शन में काम होता है। आईलिड तो ओवरऑल हमें कवर करिए किसी भी इंजरी से, कोई भी हाई सन रेज और डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं उससे करिए। वाइल आई लैशेज जो हैं, जो छोटे छोटे ज़र्रात हमारी आंखों में चले जाते हैं या ना चले जाएं, उसके लिए आई लैशेज काम आती हैं। और एंड अगर हम उसके अच्छा क्लास, आप लोगों को अल्लाह ताला की एक ये कुदरत है कि हमारी आंख जो है वो बादाम की तरह की है, तो बादाम शेप की होती है। तो हम जितने भी बादाम खाते हैं वो बेसिकली हमारी आंख की बिनाई को तेज़ करते हैं। तो जिस तरह हमारे ब्रेन का जो वॉलनट है, ये वॉलनट शेप्ड होता है हमारा ब्रेन, तो अगर हम वॉलनट खाएंगे, अखरोट खाएंगे, तो हमारा ब्रेन शार्प होता है। क्लास हम पढ़ेंगे इस बॉल के बारे में। आई के अंदर जो बॉल मौजूद होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन द कलर्ड पार्ट जो होता है, द कलर्ड पार्ट होता है उसे हम आयरिस कहते हैं, और जो ब्लैक पार्ट होता है उसके इनर में उसे हम प्यूपिल कहते हैं। सबसे पहले हम आयरिस का फंक्शन में बता देती हूँ आपको। आयरिस जो है वो अमाउंट ऑफ द लाइट जो है उसको फोकस करवाता है, एंड देन जो प्यूपिल है वो उस लाइट को पैसेज देता है कि वो अंदर की तरफ मूव कर जाए। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि प्यूपिल इज द होल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस विच अलाउज लाइट टू एंटर द आई, ये होल अलाउ करता है लाइट को। देन क्लास हम मूव करते हैं टू द इंटरनल पार्ट ऑफ द आई की तरफ। ये हमारा इंटरनल पार्ट ऑफ द आई है। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए कॉर्निया। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटेक्ट करती है हमारे आइरिस, प्यूपिल एंड इनर पार्ट्स जितने भी हैं, रेटिना, लेंस, ऑप्टिक नर्व एंड एवरीथिंग, इन सबको प्रोटेक्ट करती है कॉर्निया। देन क्लास अब हम ज़रा पैसेज पढ़ लेते हैं कि लाइट जब एंटर होती है तो क्या होता है। सबसे पहले अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो कंट्रोल कर लिया आयरिस ने, एंड देन प्यूपिल ने अलाउ कर दिया उसको पैसेज कि वो लाइट एंटर हो जाए इन द इनर पार्ट ऑफ द आई में। अब इनर पार्ट ऑफ द आई में लेंस मौजूद होता है। लेंस का काम होता है फोकस करना उस पिक्चर को जो रेटिना की स्क्रीन पर बनेगी। सो रेटिना जो है वो इमेज फॉर्मेशन करता है, और जो लेंस है वो फोकस करता है पिक्चर को। एंड देन ऑप्टिक नर्व्स आ जाती हैं। ऑप्टिक नर्व्स जो हैं ये मैसेजेस, कोई भी स्टिमुलाई हमारी आंख देखती है, फॉर एग्जांपल हमारी आंख ने तेज़ रोशनी को देखा, अब वो तेज़ रोशनी का स्टिमुलाई हमारी ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन के थ्रू जो रिस्पॉन्स क्रिएट होगा उसके नतीजे में हम अपनी आंख को बंद कर लेंगे या अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। तो ऑप्टिक नर्व्स का बेसिकली ये काम होता है। होप सो आपको आई समझ आई होगी स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।